दर्द के मारे तो मेरा सर फटा जा रहा है। जब तक चाय नहीं पी लेती ये सर दर्द ठीक नहीं होने वाला है। खाट पर आराम कर रही माधुरी सर पकड़ के उठती है और चूल्हे के पास चाय बनाने के लिए जाने लगती है। तभी माधुरी की ईसाई धर्म और जैन धर्म वाली दोनों बहुएं केन्या और कनिका हाथों में चाय का कप लिए माधुरी के पास आती है। ये लीजिए मॉम, हमने पहले से ही आपके लिए चाय बना दी थी। किसने कहा था तुम दोनों को मेरे लिए चाय बनाने के लिए? नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय। इतना कहकर माधुरी चाय का कप जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में घर से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर माधुरी की दोनों बहुएं काफी उदास हो जाती हैं। माँ जी क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है? माना हम माँ जी की धर्म की बहुएं नहीं हैं, लेकिन एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभा तो रही है ना। प्लीज डोंट क्राई कनिका, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। माँ जी जरूर हमें प्यार करेंगी और दिल से अपना लेंगी। माधुरी के दोनों बड़े बेटे अर्जुन और प्रदीप हिंदू धर्म से होने के बावजूद भी एक ईसाई धर्म और दूसरे जैन धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं। अपने बेटों की वजह से माधुरी इस शादी के रिश्ते को अपना लेती है, लेकिन दिल से वो कभी भी उन्हें अपना नहीं पाती और न ही अपनी बहुओं को बहू मान पाती है, जिसका कनिका और केन्या को हमेशा ही दुख रहता है। माधुरी जल्द से जल्द अपने तीनों छोटे बेटे सुरेश, अभिनव और केतन की एक हिंदू लड़की से शादी कराना चाहती थी, लेकिन माधुरी के इन अरमानों पर पानी तो तब फिरता है जब माधुरी के तीनों छोटे बेटे भी अलग अलग धर्म की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। हे भगवान, तूने 5 बेटे दिए लेकिन एक भी लायक का नहीं। अरे तुम तीनों ने भी अलग अलग धर्म वाली लड़कियों से शादी कर ली। माँ फातिमा बहुत अच्छी लड़की है। वो भले ही अलग धर्म से है, लेकिन उसे हमारे धर्म के बारे में सारी चीजें पता है। हाँ माँ, गुरप्रीत तो आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। इन दोनों का तो सुन लिया मैंने, तू क्यों चुप खड़ा है? तू भी बोल। ये तो मुस्लिम और पंजाबन और वो दोनों ईसाई जैन। तू किसे लेकर आया है? माँ, इसका नाम अर्चना है और यह हमारी तरह हिंदू ही है। क्या कहा तूने? ये हिंदू है? चलो, कम से कम मेरा एक बेटा तो लायक निकला। अरे बहू तो कब से दहलीज पर खड़ी है, तू रुक, मैं जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हूँ। माधुरी आरती की थाली लेकर आती है और सिर्फ अपनी हिंदू बहू का ही गृह प्रवेश करती है, जिसे देखकर दोनों मुस्लिम और पंजाबी बहू कहती है, ये क्या अम्मी जान, आपने सिर्फ अर्चना का गृह प्रवेश किया, हम भी तो आपकी बहू हैं। तुम लोगों को मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बड़ी बात है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा भी गृह प्रवेश करूँ। अपनी सास माधुरी की बातें सुन दोनों मुस्लिम और पंजाबी बहुओं को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद माधुरी अपनी हिंदू बहू को घर के अंदर ले आती है और वहीं चारों बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। अर्चना के हिंदू होने की वजह से माधुरी उससे बहुत प्यार करती है। माधुरी अपने 5 बेटों और बहू के साथ एक कमरे वाले छोटे से घर में रहती थी। अर्चना के आने से पहले तो सभी लोग एक दूसरे के साथ आराम से एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन जब से अर्चना आई थी। क्या हुआ अर्चना बहू, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ जी, अपने घर में तो मैं आराम से बिस्तर पर सोई थी, लेकिन यहाँ मुझे इन चारों के साथ इस जमीन पर सोना पड़ता है। अच्छा बहू, तो ये बात है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज से तू खाट पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। लेकिन मॉम, आपको तो बैक पेन की प्रॉब्लम है। अगर आप जमीन पर सोएंगी तो ये प्रॉब्लम आपकी और बढ़ सकती है। चुप कर तू, बढ़िया ही मुझे ज्ञान देने वाली। मैं अपनी बहू को बिस्तर पर तो क्या, अपनी पलकों पर सुलाऊंगी, तुझे इससे क्या? 5 बहुएं होने के बावजूद भी माधुरी सिर्फ अपनी हिंदू बहू को ही प्यार करती थी, जिसे देखकर बाकी की चारों बहुओं को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या माधुरी बहन, तुम्हारी 5 बहुएं हैं, लेकिन हर पूजा सत्संग में सिर्फ तुम अपनी एक ही बहू को लेकर आती हो। अरे वो तो सिर्फ नाम की बहू है, असली बहू तो मेरी यही बहू है। मेरा बस चले तो मैं उन चारों को घर से ही निकाल दूं। अपनी सास की ये बात सुनकर चारों बहुओं को काफी दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी सास का बर्ताव नहीं बदल सकती थी। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अर्चना को अपनी सास के प्यार की वजह से घमंड होने लगता है। कहने को तो 5 बहुएं एक ही कमरे में रहती थी, लेकिन सारे काम सिर्फ चारों बहुओं को ही करना पड़ता था। अर्चना 24 घंटे बस आराम करती थी। अर्चना बहू, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा ये तेल लेकर मेरे घुटनों की मालिश कर दे। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, ना कि कोई नौकरानी।
जो मैं आपके पैरों की मालिश करूंगी। मुझे पार्लर जाना है, शाम को आने में लेट हो जाएगा। इतना कहकर माधुरी की हिंदू बहू पार्लर चली जाती है, जिसे देखकर गुरप्रीत माधुरी के पास आती है। लाइए माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अपनी पंजाबन बहू को अपने पैरों की मालिश करता देखकर माधुरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तू तो जानती है कि मैं इन चारों के हाथ का खाना नहीं खाती हूँ और अब इस उम्र में ज्यादा देर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाया नहीं जाता। तो आज जब तू अपनी 2 रोटी डालेगी तो मेरी भी 2 रोटी डाल दे। यही तो काम रह गया है मेरा। माँ जी, अगर आपको इतनी ही भूख लग रही है ना तो खुद जाकर रोटी डाल लो। रोटी दाल डालने में आपके हाथ नहीं टूट जाएंगे। जिस बहू को माधुरी बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती थी, उसी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर माधुरी को काफी ज्यादा दुख होता है और अब ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। अर्चना, तुम जब से घर में आई हो तब से बस आराम ही करती रहती हो। हम चारों भी तो इस घर की बहुएं हैं, इसलिए आज के बाद तुम भी हमारे साथ घर के सारे काम करोगी। तुम चारों सिर्फ नाम की इस घर की बहू हो, वरना किसी नौकरानी से कम नहीं हो तुम। माँ जी की बहू मैं हूँ, सिर्फ मैं। बस अर्चना, जब से तुम इस घर में आई हो तब से हमने तुम्हारी बहुत बदतमीजी सही है, लेकिन अब और नहीं। तो अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी कहकर माँ जी को तुम चारों को घर से बाहर निकलवाती हूँ। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ माधुरी आ जाती है। माँ जी, आप इन चारों को घर से बाहर निकाल दीजिए। ये चारों मुझे पसंद नहीं है। अब ये चारों इस घर में नहीं रहेंगी। अच्छा, तो तू अब सिखाएगी मुझे कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। इस घर से ये चारों नहीं, बल्कि तुझे जाना चाहिए। मेरे धर्म की है, इसलिए मैंने तुझे इतना प्यार किया, तेरी कही हुई हर बात मानी, और तू मेरी इज्जत नहीं कर रही है। अरे तुझसे अच्छी तो मेरे ये चारों अलग अलग धर्म वाली बहुएं हैं। जब से इस घर में आई हैं, तब से घर की सारी जिम्मेदारी को संभाला है, मेरी कही हुई हर बात मानी है। मैं चाहे इनसे कुछ भी काम कहूँ, ये कभी मना नहीं करती। अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो तू क्यों नहीं खुद इस घर को छोड़कर चली जाती? वैसे भी तुझे इस एक कमरे के घर में रहने में बड़ी दिक्कत आती है ना। मेरी बहुएं, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी तुम चारों की इज्जत नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। अपनी सास को अपनी गलती का एहसास होता देखकर चारों बहुएं काफी खुश होती हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो हमारी अम्मी जैसी हैं, और एक माँ क्या कभी अपनी बेटियों से माफी मांगती है? अब हम पहले से भी ज्यादा अच्छी बहुएं बनेंगी और अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालेंगी। अब तो आप हमें प्यार करना बंद नहीं करेंगी ना? अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर माधुरी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और अब वो उन चारों को गले लगा लेती है। वहीं अब धीरे धीरे अर्चना को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और अब वो चारों बहू और अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद अब 5 अलग अलग धर्म की बहुएं एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।